होना है वो होगा, और जो होगा उसे आप रोक नहीं सकते, तो परेशान क्यों, टेंशन क्या। और जो नहीं होना वो नहीं होगा, उसके लिए परेशान क्यों। हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर। भगवान के सब हैं। बताओ कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है। ईश्वर ने सबको एक सा क्यों नहीं बनाया। कोई बड़े घर में रहता है, कोई छोटे से घर में, किसी के पास छोटा भी नहीं है। कोई महंगे कपड़े पहनता है, कोई सस्ते कपड़े पहनता है, तो कोई फटे कपड़े पहनता है। कोई 56 भोग खाता है, कोई बासी खाता है, तो किसी को बासी भी नहीं मिलती। सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। क्यों ये डिवाइडेशन क्यों किया है परमात्मा ने, क्यों मैया। ये भगवान ने अलग अलग क्यों किया है, आप बताओ क्यों। जैसा हम वर्तमान निश्चित होता है, अच्छे कर्म करोगे तो वर्तमान अच्छा होगा, बुरे कर्म कर चुके हैं तो वर्तमान भी बुरा ही होगा। इसलिए पूरा खेल किसका है, कर्मों का। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे कर्म जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कहता हूं मेरी मां, गूंज रही है आवाज, आपसे प्रार्थना है कर्मों को ठीक कीजिए। हाँ भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा। मिला है वो ज्यादा है, नहीं मिला इसकी संख्या ज्यादा है, या ईश्वर ने जो दिया है उसकी संख्या ज्यादा है। बोलो मैया। हाँ लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं मुझसे, दिया ही दिया। अच्छा बताओ, भगवान ने दिया, मीट बनाया। वहां पर गए, डॉक्टरों को दिखाया, कहा, पिताजी वगैरह बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसका इंजेक्शन बाजार से आपको लाना पड़ेगा, हम लगा देंगे। टिटनेस थोड़ा सा फैल गया, पॉइजन फैल गया है, आपको लगभग 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब 2-3 हजार कहां उस समय, वो ना इंजेक्शन आ पाया, ना वो दवाई हो पाई, ना वो लग पाया, थे ही नहीं। किससे मांगे, कोई दे भी ना पैसा उधार, गरीबों को कौन देता। हमारी बहन फिर वो भगवान के घर चली गई। सोचिए 1000-2000 के अभाव में मृत्यु हो गई। 1000-2000 सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। ये शुभ काम भगवान ने करवाया है। आप सोचते रहिए
कितने लोग सोच सोच के सोचते रह जाते हैं, मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी भागवत करवाऊं। पैसे की कमी थोड़ी है लोगों के पास, पैसे की कमी ना होने, पैसा पर्याप्त है, फिर भी वो इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति भी है, पैसा भी है, पर सब होने पर भी भगवान की कृपा नहीं है, तो भी लोग नहीं आ पाते। सब कुछ है, हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया, आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, जब बेटियों का के साथ किसी बेटी बहन के साथ दुराचार होता है, बलात्कार होता है, कोई नहीं आता मौके पे। आपकी अपनी ताकत आपकी रक्षा करेगी, वरना तुम खुद किसी की बलि चढ़ जाओगी, किसी बलात्कार की। क्यों जी? बात तुम्हारे नाम के 4 आंसू बहा के सब बढ़िया मालपुआ खा के सो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए अपना हाथ जगह। समाज में कोई ठीक से सम्मान, गरीबों का क्या सम्मान सिवाय अपमान के। जिस मंदिर में हम लोग रहते थे, वो मंदिर में हम लोग पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते। गांव में नहीं मंदिर होते, पुजारी हम लोग थे। तो मंदिर के मालिक मुखिया ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब कहाँ खाली करें, सावन का महीना चल रहा था, बारिश थी, और मंदिर का मालिक बोला मंदिर खाली करो। है सामान उठा उठा के उन लोग बाहर फेंक रहे थे, हम लोग चुपचाप देख रहे थे। सावन का महीना था, पानी रिमझिम बरस ही रहा था। मुझे भी याद है, मैं भी अपने सर में कुछ सामान लेके बारिश में फिर दूसरे के आंगन में हम लोग गए थे। इन सारे दृश्यों को देखा है, पर इन सब को देखकर ना किसी के लिए बद्दुआएं निकाली, ना किसी से शिकायत की, ना भगवान से शिकायत की। शरण में भगवान के ही रहे, इनके सिवा कौन। इसलिए हर परिस्थिति से निकालकर भगवान ने यहां बिठाया है आपकी सेवा में। इसलिए उस परिस्थिति में शिकायत नहीं थी, इस परिस्थिति में घमंड नहीं है, क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को देखा है। होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ,
भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो। राम जी की। तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो। हम पूरा हो गया। तो भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई बढ़िया समाज के लिए। अब लोग मैसेज ग्रहण नहीं करते, सीख ग्रहण नहीं करते, कथाओं को कहानियों के हिसाब से सुनना चाहते हैं। अरे हमने कथा सुनी, भगवान ने कपड़े चुराए, ताली बजाई, चले गए। अरे उससे सीखा क्या? उससे सीखा क्या आपने? राम की कथा सुनकर यदि मर्यादा जीवन में उतरी ही नहीं तो राम की कथा सुनने से क्या होगा? बोलो। क्यों मैया? सच बताओ, सुनने से या जीवन में उतारने से किससे कल्याण होना है? बोलो। आपने सुना पूरा पर उतारा कुछ नहीं। सत्संग में कहा गया सच बोलो, आपने भी सुना सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप करे तो माला जपना सार्थक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गुरु माला जपने से पहले ये जरूर समझाते हैं कि बेटा सत्य पर चलना है, निंदा चुगली छल कपट से बचना है। पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? क्यों भैया आप बताओ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? आप गुलाबी भैया बैठे बैठे बताओ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? अरे इनको पूछ रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? कैसे देखना चाहिए आप बताओ। हैं? बगल वाले भैया वाइट शर्ट, बताओ पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ। आपको क्या दंड मिलेगा सोचा है कभी? देखने की आजादी है साहब, तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी देखो। क्या देखें और क्या ना देखें, यही तो धर्म है। पहले ये कि देखो देखो वो गलत है, क्या पाओगे? मान मैं तो गलत हूं, 1000 गलतियां मेरे भीतर हैं, लेकिन आप मेरी गलतियां दुनिया भर को बताओगे तो आप बता के साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे से द्वेष करते हैं, आप मेरे गुण नहीं देखना चाहते, दुर्गुण देखना चाहते हैं। और जो लोगों के दुर्गुण देखता है, तो जब आप लोगों के दुर्गुण ही